स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 68वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं गाड़ी के लिए
सभी आशा रखते हैं और उसमें है क्या, तो उसके वजह से तो भजन तो होता नहीं है और ऊपर से परेशानी होती है। जिस तरह से बावरा बिठाया, यदि वाहन में, यदि नाव में, नैया में यदि कोई गंडा किला को बिठा दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी की आशा रखना, उसके ऊपर गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं कि ये व्यवहारिक जगत की आशा और अपेक्षाओं के वजह से तो भजन होता नहीं है, और उसके वजह से आगे चलकर जो अकड़ामण और परेशानी का पास उसको लग जाता है। उसमें उन्होंने एक निष्कुणानंद स्वामी का जो काव्य है वो बोला है कि यदि कोई गांडा केला है और उसको यदि हमने नैया में, नाव में बैठा दिया है, तो ये निष्कुणानंद स्वामी का ये एक पद है, उसकी ये बात है। और उसमें ये बताया है कि यदि ऐसे कोई पागल को, यदि हमने अर्ध पागल को या पागल को यदि हम नैया में बिठा देते हैं, तो स्वयं तो शांति से बैठता नहीं है और उछल कूद करते रहता है, और अन्य को भी उसके वजह से खुद तो डूबता है पर अन्य को भी साथ में डुबा लेता है। तो यहाँ पे बात ये कहना चाहते हैं कि जब एक बार त्यागी संसार का त्याग करके भजन भक्ति करने के बजाय वो विषय भोग की आशा रखने लगता है और उसके प्रयत्न वो चालू कर देता है, तो वो स्वयं का कल्याण तो बिगड़ता ही है, पर अपने संग में जो है अन्य, वो सबका भी जो वैराग्य है वो बिगाड़ देता है, और उसका कल्याण भी, त्यागी और गृहस्थ दोनों का कल्याण को वो बिगाड़ देता है। ये बात यहाँ पे इस पद से, निष्कुणानंद स्वामी के उस पद से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उसका उदाहरण देके हम सबको समझाना चाहते हैं कि आशा और अपेक्षा ऐसी नठारी वस्तु है व्यवहारिक जगत की कि वो हमें ले डूबती है, और हमारी भजन भक्ति का जो लक्ष्य है वो तो होता नहीं है, और हम इधर उधर भटकने लगते हैं उसके वजह से, एक आशा और अपेक्षा के वजह से। यहाँ पे भजन यानी कि भक्ति, जो सज्जानंद स्वामी या तो प्रकट सत्पुरुष मिले हैं उसकी भक्ति करने की बात है। और शास्त्र में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। एक है श्रवण है, दूसरी कीर्तन है, तीसरी नाम स्मरण है, चौथी सेवा है, पांचवा अर्चन है, छठा वंदन है, सातवां दासभाव है, आठवां सखाभाव है, और 9वां आत्मनिवेदन है। ये बात वचनामृत पतन के 40वें बात में श्री जी महाराज स्वयं ये 9 प्रकार की भक्ति जो शास्त्र में बताई है उनका उल्लेख करते हैं कि ये सब करने के अंदर ये जो व्यवहारिक जगत की जो आशाएं अपेक्षाएं जो है वो विघ्न बाधा बन जाती है, और हमारा जो 100 साल की आयु है उसमें से बहुत सारा बड़ा वक्त उसमें हमारा घुस जाता है, हम लक्ष्य से भटक जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो उसमें न फंसे और ऐसे बावरापना, गांडपन न करे, पर उसकी जगह पे हम बड़े साधु को पूछे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है या तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यवहारिक जीवन के लिए मैं ये जो बैलगाड़ी है या तो ये सुविधा है वो मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरा इस जीव का अच्छा हो रूढ़ा हो ऐसा आप मुझे बताओ। तब वो कहते हैं, और एक पद कहते हैं, हूँ बलिहारी मैं बलिहारी इस वैराग्य की, अहो मैं कौन, ऐसा सोच विचार करना। तो यहाँ पे भी निष्कुणानंद स्वामी का एक पद लिया है जिसमें वैराग्य की बात कही है। तो वैराग्य माने क्या कि जेम तेम जहां तहां जैसा तैसा हमें अपना व्यवहार चला लेना, पर ये चीज मुझे चाहिए ही, ऐसा आग्रह या तो दुराग्रह या तो हठाग्रह रखना नहीं। और जो बड़े सत्पुरुष जो आज्ञा करते हैं उसके विरुद्ध क्रिया नहीं करनी, वही वैराग्य है। और प्रकृति पुरुष का जो कार्य है, मतलब कि व्यवहारिक जगत से देह या देह संबंधी जो कार्य है, तो उस देह के सुख में हमें ज्यादा ओतप्रोत होना नहीं है, तो वो सामान्य वैराग्य है। और महाराज के बिना और किधर हमारा भाव घूमे नहीं, वो विशेष वैराग्य है।
और बाकी सब तो राख के पड़ी गए हैं, मतलब कि सब कुछ भस्म हो जाने वाला है, सब कुछ नाशवंत है। ये जो जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, और ये जो सत्पुरुष है वो मिले हैं, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के बजाय हम प्रकृति पुरुष के कार्य में ही हम लगे रहेंगे, तो हम आशा अपेक्षा के भंवर में से बाहर ही नहीं निकलेंगे। वो बात यहाँ पे बताते हैं, जगत और जगत के माइक पदार्थ में ही यदि हम सारप मानते हैं तो वो वैराग्य नहीं है, और देह के सुख में तो हम उत्प्रोत न हो जाए वही वैराग्य है, और प्रकृति पुरुष के कार्यों में अनासक्ति रूप जो हमारा व्यवहार है वो ही वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य बताया हुआ है। जो जगत में जो राग है या तो व्यवहारिक जगत में जो आसक्तियां हैं उसको निकाल के फेंक देना, ध्यान से निकाल के फेंक देना, वही वैराग्य है। तो ऐसे वैराग्य की बात यहाँ पे कहते हैं कि निष्कुणानंद स्वामी ने जो पद रचा है उसमें ये बात आती है कि हूँ बलिहारी इस वैराग की, मतलब कि एक बार वैराग हमारे अंदर बरोबर से बैठ जाए तो फिर हम लालच में, लोभ में आएंगे नहीं, और हमारा ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्त है या तो हमारा जो अनुसंधान है वो भगवान की भक्ति में ही लय और लीन रहेगा, ये बात यहाँ पे कहते हैं। और व्यवहारिक जगत में कुछ साधनों की जरूरियत तो हमें पड़ती है, तो इसीलिए कहा है कि बड़े सत्पुरुष को पूछ लेना, और उनके अनुग्रह से, उनके आज्ञा से यदि हम लेते हैं तो वो हमें हमारे अंदर प्रेरणा करके हमसे हमारी भक्ति भी करवा लेते हैं। और पहचान करना कि मैं कौन हूँ, ऐसे ही हमेशा चिंतन मनन करते रहना, तो ऐसा ठहराव है तो वो ही सच्चा ठहराव कहलाता है, मतलब वही सच्चा व्यवहार कहलाता है, वही सच्चा निश्चय और सच्चा निर्णय हम कह सकते हैं, जिसके वजह से जीव का भूंडा नहीं होएगा, वो मार्ग से भटक नहीं जाएगा, और इसी जन्म में छठी देह से जो अक्षर धाम को प्राप्त करना है वो लक्ष्य उसके लिए सहज बन जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 6 की 68वीं बात में हम सबको बतानी चाहिए। तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण।